हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में टपल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने टपल का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम टपल का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने टपल्स के बेसिक्स देखे थे, हमने टपल के ऑपरेशंस देखे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे टपल के फंक्शंस या मेथड्स जो हम टपल पे अप्लाई कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो लेन फंक्शन। लेन फंक्शन रिटर्न करता है टपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। मीन्स मान लीजिए अगर हमारे टपल में 5 एलिमेंट है तो हमारा लेन फंक्शन रिटर्न करेगा 5। तो लेन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द टपल पास्ट एज आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए हमारा टपल वन है, टपल वन के एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40, 50 और हम लेन टप वन टाइप करेंगे, टप वन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। अगला फंक्शन है टपल। तो टपल फंक्शन ये टपल क्रिएट करता है और इसमें जो हम इनपुट देंगे वो एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, मीन्स कोई आइट्रेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टपल और उसके बाद हम इसमें कोई आइट्रेबल पास करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया या लिस्ट हो गया, और इसको हम टपल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा टप वन में क्या आ जाएगा, जो हमारा स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट था वो यहाँ पे टपल का एलिमेंट बन जाएगा। तो P पहला एलिमेंट हो गया, Y दूसरा एलिमेंट हो गया, इस टाइप से हमारी एक टपल बन जाएगी। तीसरा फंक्शन है काउंट। तो काउंट किसी एलिमेंट को चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट टपल में कितनी बार आ रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन को। तो मान लीजिए टपल डॉट काउंट एलिमेंट। तो मान लीजिए हमारी टपल जो है टप वन है और इसके एलिमेंट हैं दिस इज दिस, दिस इज दिस। तो मान लीजिए टप वन डॉट काउंट दिस, तो कितनी बार दिस आ रहा है, 1 2 3 4, आउटपुट आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना होता है वो पहली बार टपल में जिस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन का इंडेक्स हमें रिटर्न होता है। तो रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द टपल। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। तो मान लीजिए हमारी टप वन है 1 2 3 4 6 1 1 2 2 3 7 9 1। मान लीजिए टप वन डॉट इंडेक्स 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पोजीशन हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11th पोजीशन पे आ रहा है, तो 11th पोजीशन का इंडेक्स हुआ हमारा 10। तो टप वन डॉट इंडेक्स 7 की हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 10। अब हम देखते हैं सॉर्टेड। तो सॉर्टेड क्या करता है फंक्शन, ये इसमें जब हम एक टपल पास करते हैं तो वो हमें एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे टप वन इजुगल टू मान लीजिए 4 2 1 3 5, तो लिस्ट वन इजुगल टू सॉर्टेड टप वन, तो प्रिंट लिस्ट वन 1 2 3 4 5 एक लिस्ट हमें रिटर्न हो गई। अब देखते हैं मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है, किसी टपल के मैक्सिमम एलिमेंट को हमें रिटर्न करता है। तो टपल हम अगर हमारी ये है तो मैक्स ऑफ टपल वन हमारा क्या हो गया 87, क्योंकि 87 इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट है। मिन जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टपल हमारी ये है तो इसका मिनिमम एलिमेंट है 9, ये रिटर्न होगा। हम देखते हैं सम। सम क्या करता है, टपल में जितने हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका सम रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा टपल के, तो वो हो जाएगा मान लीजिए 235, तो इसने यहाँ पे रिटर्न किया। अब हम यहाँ पे टपल के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो मान लीजिए कोई हमें टपल दी हुई है और हमें उसमें सबसे मैक्सिमम, मिनिमम और उसमें जो मीन वैल्यू है उसका हमें पता करना है। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले हम टपल एक इनपुट लेंगे। तो टप वन इजुकल टू इवैल इनपुट इंटर टपल, हमने मैसेज दिया यूजर को, जब वो टपल इनपुट करेगा तो वो टप वन में हमारी स्टोर हो जाएगी। टप वन उसको रिफ़र करेगा, फिर यहाँ पे हम उस टपल को प्रिंट करा रहे हैं, सिंपली टपल को प्रिंट करा रहे हैं, उसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं। फिर एक हमने लिस्ट बनाई lst1 इजुकल टू सॉर्टेड टप वन। सॉर्टेड फंक्शन में देखा था उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। तो प्रिंट द मिनिमम एलिमेंट, जब हमारी यहाँ पे जो टपल होगी इस फंक्शन से क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। जब टपल हमारी सॉर्ट होके एक लिस्ट बन गया तो उसमें मिनिमम एलिमेंट हमेशा क्या है, 0th इंडेक्स पे रहेगा और मैक्सिमम एलिमेंट लेन -1 इंडेक्स पे रहेगा, क्योंकि जो टपल हमारी वो लिस्ट है वो सॉर्टेड है इस टाइम। और जो हमें अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, सारे एलिमेंट्स का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, lst1 0, मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, lst1 लेन ऑफ lst1 -1,
और जो मीन हो जाएगा सम ऑफ LST1 अपॉन लेन ऑफ LST1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनका मैक्सिमम मिनिमम और मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लीनियर सर्च अगर हमें करना है टपल पे, कि मान लीजिए टपल में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें हमें सर्च करना है कि कोई एलिमेंट किस इंडेक्स पे आ रहा है। कोई एलिमेंट यूजर इनपुट करेगा और वो एलिमेंट हमें सर्च करना है कि टपल 1 में कहाँ पे आ रहा है। तो मान लीजिए हमने एक टपल इनपुट करवाई यूजर से और उसको प्रिंट कराया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे यूजर इस टाइप से टपल इनपुट करेगा, यहाँ पे हम उसको टपल जो उसने इंटर की उसको प्रिंट करा के दिखा देंगे और उसका टाइप दिखा देंगे। अब मान लीजिए हमने एक और यूजर से इनपुट कराया टू सर्च करके, ये एक हमारा एलिमेंट है, ये हमने यूजर से इनपुट कराया क्योंकि इसको हमें सर्च करना है इस टपल में। तो इस एलिमेंट को हम यहाँ पे टू सर्च में हमने स्टोर कर लिया। हमने फ्लैग करके एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 0 सेट कर दी। फ्लैग हमने इसलिए बनाया कि जैसे ही ये एलिमेंट हमें मिल जाए फ्लैग की वैल्यू हम 1 सेट करके लूप से बाहर आ जाए। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टप 1, तो यहाँ पे हमने आई एक इंडेक्स के लिए यूज किया है। आई कहाँ से 0 से लेन ऑफ टप 1 जो हमारी टप 1 की लेंथ है वहाँ तक जाएगा। इफ़ टप 1 आई मीन्स जैसे ही टप 1 की वैल्यू टू सर्च के इक्वल हो फ्लैग 1 हो जाए और हम लूप से ब्रेक होके बाहर आ जाएं। लेकिन मान लीजिए ये सारा लूप चलता रहता है और फ्लैग की वैल्यू 1 होती ही नहीं क्योंकि उसे वो एलिमेंट मिलता ही नहीं। तो फ्लैग की वैल्यू लूप से बाहर जब ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो फ्लैग की वैल्यू तब भी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0। तो अगर यहाँ पे आने के बाद भी फ्लैग की वैल्यू 0 रहे तो प्रिंट हो जाए नॉट फाउंड, और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होती मीन्स 1 हो जाती है तो प्रिंट कर दे फाउंड एट इंडेक्स आई, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, वो आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रोग्राम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो मान लीजिए हमें एक टपल दी हुई है और उसमें कुछ एलिमेंट हैं और हमें सभी की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने बार अपीयर हुए उस टपल में। तो मान लीजिए हमने एक टपल इनपुट कराया, फिर से हमने उस टपल को प्रिंट करा दिया और हमने यहाँ पे एक नई टपल ली टप 2 नाम से। टप 2 नाम से एक हमने नई टपल ली और उसमें हम क्या कर रहे हैं, टप 1 के जितने यूनिक एलिमेंट्स थे सबको टप 2 में डाल रहे हैं। तो मतलब क्या है, टप 1 में मान लीजिए नंबर 1 है वो 5 बार आया तो टप 2 में वो कितनी बार आएगा, केवल 1 बार। तो टप 2 क्या हो जाएगा, टप 1 के यूनिक एलिमेंट्स की एक टपल। तो हम कैसे कर रहे हैं यूनिक एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टप 1, तो कहाँ से चलेगा 0 से लेकर लेन ऑफ टप 1 तक। और इफ टप 1 आई नॉट इन टप 2, अभी टप 2 खाली है तो टप 2 प्लस इक्वल टू टप 1 आई, तो टप 2 में ये एलिमेंट चला जाएगा। फिर अगली बार सेकेंड एलिमेंट चेक करेगा, मान लीजिए सेकेंड एलिमेंट और पहला एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे नॉट इन ये कंडीशन जो होगी हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो उसमें इंटर नहीं होगा। फिर तीसरा एलिमेंट मान लीजिए डिफरेंट है तो वो टप 2 में फिर से इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक क्या हुआ, टप 2 हमारा एक ऐसा टपल बन गया जिसमें टप 1 के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा था काउंट फंक्शन, तो काउंट फंक्शन की हेल्प से अब जितने हमारे यूनिक एलिमेंट्स टप 2 में गए हैं उनका काउंट टप 1 में कितना है वो हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। फॉर एक्स इन टप 2, टप 2 में सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर एक्स इज टप 1 डॉट काउंट एक्स। तो हम एक्स टप 1 में जो था, टप 2 में जो एक्स था उसका टप 1 में कितना काउंट है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो मान लीजिए हम इंटर द टपल, ये हमने टपल इनपुट की और हमने यहाँ पे जो इनपुट किया उसको प्रिंट कर दिया। अब इसमें जो हमारा यूनिक एलिमेंट्स हैं वो सारे टप 2 में चले जाएंगे। तो पहले जाएगा 3, तो 3 जाएगा। अब इसमें 3 यहाँ पे चेक होगा कितनी बार आ रहा है 3, 1 2 3, 3 बार आ रहा है। फिर अगला एलिमेंट 2, ये भी टप 2 में जाएगा क्योंकि ये भी यूनिक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार आ रहा है। फिर अगला यूनिक एलिमेंट है 1, ये भी उसमें जाएगा, 4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, 0 भी जाएगा, ये 1 नहीं जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा, ये 2 नहीं जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट वहाँ पे हमारे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हम टप 2 से उनका जो काउंट है टप 1 में उसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।